हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, आज दिसंबर की 20 तारीख है और मौसम कितना अच्छा हो गया है हमारे इधर। तो लगता है इस बार ठंडी आएगी ही नहीं। तो मेरे सारे एडेनियम देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और सभी में जैसे अभी कुछ समय पहले पीछे बारिश हुई थी ना, तो उससे सारे लीफ फॉल हो गए थे, फिर से लीफ आ गए। तो एडेनियम तो खैर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और इसके साथ साथ रोज़ भी बहुत अच्छा ब्लूम कर रहे हैं। बट काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। इसकी देखिए लीफ आपको दिख रही होगी, 5 पत्तियों वाली, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, आबरा का डाबरा इसकी आईडी है। तो काफ़ी सारे लीफ इसके ही फॉल हो गए थे और ये बिल्कुल कॉर्नर में रखा हुआ था, तो मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा इस प्लांट पे। मुझे लगा चलो चल ही रहा है, एक दो फ्लावर आ रहे थे इसमें, तो पीछे से निकालने के चक्कर में मैं इसको देख नहीं पाई। तो देखिए इसकी कुछ लीफ तो ऐसे इसकी ख़राब हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसकी ख़राब लीफ है ना, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अगर आपको अपने प्लांट में बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे लीफ को डिफोलिएट कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो भी आपको ख़राब लीफ है ना, उसको आप पहले डिफोलिएट कीजिए, क्योंकि अच्छी लीफ को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही हेल्दी लीफ है। तो इन सारे को मैं डिफोलिएट कर दूंगी और जितनी भी सूखी हुई ड्राई ब्रांचेस हैं उन सबको भी मैं साइड से कट कर दूंगी। क्या होता है, रोज़ प्लांट आपको टाइम टू टाइम डाई बैक कोई कोई ब्रांचेस हो जाती हैं, और जिसमें देखिए वीड्स की भी कितनी समस्या आ गई है। तो खैर वीड्स तो एक अलग ही समस्या है हर एक प्लांट में। जैसे भी आप प्लांट को लगाओ तो उसमें वीड्स तो उगेंगी, क्योंकि जो भी आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ बीज होते हैं जिसके कारण ये अपने से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन वीड्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो ये देखिए नीचे में आपको एक और ड्राई ब्रांचेस दिख रही होंगी, उसको भी मैं साइड से कट कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी पूरी प्लांट की जितनी भी ड्राई ब्रांचेज है उसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए नीचे से निकला, ये सूखा हुआ है, तो उसको मैं बिल्कुल ही नीचे से कॉर्नर से कट करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऊपर से कट कर दूँगी तो वो पूरे प्लांट को ही सुखा देगा। तो नीचे से मैं इसको कट करने के बाद देखिए आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी स्टिक इसकी ड्राई हो गई। तो अगर आप टाइम टू टाइम इसे देखते ना रहेंगे तो ये समस्या आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो उसके बाद मैं अपनी सारी लीफ को यहाँ से निकाल देती हूँ, और लीफ निकालने के बाद मैं इसमें अच्छे से आज फर्टिलाइज़र दूंगी। रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आपका सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, लेकिन आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे गर्मी में इसके फूल बहुत कम आते हैं और थोड़ा सा डाईबैक की समस्या इसमें रहती है, तो उस वक्त आप इसको शेमी शेड दीजिए। लेकिन विंटर में इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो अभी ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम करेगा और मेरे काफ़ी सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं कुछ रोज़ के स्टैंडर्ड रोज़ परचेज़ करके लाई हूँ, तो उसको मैंने वापस से मिट्टी के गमले में रिपोर्ट कर दिया। अच्छा हाँ, गमले की बात करूँ तो रोज़ प्लांट को आप बिल्कुल छोटा गमला ना दें, 8 10 12 इंच से ही शुरुआत करें, 5 6 इंच के गमले में ना डालें। और मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मिट्टी के गमले में आपका पानी जल्दी भी सूख जाता है, और मिट्टी का गमला एक तरह से पोरस होता है। और प्लास्टिक गमले में ऊपर से लगेगा कि मिट्टी सूख गई है, लेकिन नीचे की सारी मिट्टी गीली रहती है। तो यहाँ देखिए इसकी मोटी सी ब्रांचेस बिल्कुल ही ड्राई हो गई हैं। खैर इसमें नीचे से बेसल सूट आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे। और ये जो आपको ग्राफ्टेड नोड दिखा ना, ग्राफ्टेड नोड के नीचे अगर आपको कोई भी शूट्स निकलती हुई दिख रही है ना, तो आप उसको रिमूव कर दें। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी ग्रोथ अभी निकलती हुई शुरू हो रही है, और इसके जस्ट नीचे ग्राफ्टेड नोड के नीचे आपको नीचे से एक छोटा सा शूट्स दिख रहा है, तो वो मैं अपने हाथ से रिमूव कर दूंगी। बिकॉज अगर वो जंगली वाले ग्रो होने लगे तो ऊपर के ग्राफ्टिंग को ख़राब कर देंगे। तो सारी प्रूनिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे से आज फर्टिलाइज़र दूंगी। यहाँ पर देखिए आपको छोटा सा ग्रोथ, एकदम फ्रेश ग्रोथ दिख रही होगी। तो इसको तो आप तोड़ दिया कीजिए। हमेशा आप ग्राफ्टिंग नोड के नीचे वाले पोर्शन को, वहाँ से जो भी सूट्स आपको निकलती हुई दिख रही है, उसको आप रिमूव कर दें। और बहुत पुराना प्लांट नहीं है मेरा, 1 2 साल ही हुआ है इस प्लांट को। देखिए अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हुआ है। तो खैर कोई भी प्लांट तो बचाना ही चाहिए, क्योंकि प्लांट अगर आप लाते हैं तो आप कोशिश करें कि प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहे। जितनी भी ड्राई फ्लावर थे उसको ही मैं रिमूव कर दी। अब देखिए इसमें इक्का दुक्का फ्लावर आ रहा है, बट हमें इसे इक्का दुक्का फ्लावर नहीं लेना है, बहुत अच्छे से फ्लावर लेना है। और इसकी ग्रोथ कैसी रही है मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पक्का आप देखिएगा उसमें कि फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको ग्रोथ कितनी फास्ट दिखी है। और ये शायद वीडियो मेरा पहले का रिकॉर्डेड है, बट मैं आपको आज ही या फिर कल किसी शॉर्ट्स वीडियो में दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी निकल कर आई है। तो पहले ये प्लांट थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए मैंने कुछ पत्थर के टुकड़े रखे थे। अब देखिए मैंने साइड साइड से इसकी सॉइल को थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया है, और वहाँ पर मैं सिर्फ अच्छे से फर्टिलाइज़र दूंगी। तो फर्टिलाइज़र में मैंने देखिए क्या लिया है आपको मैं बताती हूँ। फर्टिलाइज़र आपको रोज़ प्लांट को हर एक 10 से 15 दिन में फीड करना है, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसके लिए आपको अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि गमले में लिमिट में ही स्पेस होता है, तो आपको उसी में काम चलाना है।
तो उसको मैं फर्टिलाइज़र के लिए आपको मैं बताई थी, बिल्कुल क्विक और फास्ट रिजल्ट के लिए एक फर्टिलाइज़र। लेकिन आज मैं इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र दूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी टाइम से फर्टिलाइज़ नहीं हुआ था ये पॉट। तो ड्यू टू फर्टिलाइज़र, लैक ऑफ फर्टिलाइज़र, इसमें ऐसी मतलब समस्या निकल कर आ रही है कि सारी की सारी ब्रांचेस सूख रही हैं। तो साइड से मैंने मिट्टी को हटाकर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया है। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ। तो फर्टिलाइज़र में सबसे पहले अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो ले लीजिए, वरना सूखी हुई गोबर की खाद जो 3 साल 2 साल पुरानी हो वो ले लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा DAP का दाना लिया है, 15 से 20 दाना, और ये मैं 2 पॉट के ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने SSP लिया है जो फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, और म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ साथ मैंने NPK 19-19-19 का 2 ग्राम के अप्रॉक्स में लिया है पर पॉट के हिसाब से 1 ग्राम। तो इनको मैं सारे को अच्छे से मिला दूंगी, और मिलाने के बाद ये देखिए नीचे क्या छूट गया है तो उसको मैं ऊपर से डाल दूंगी। तो पहले मैं इसमें गोबर की खाद डाल रही हूँ, क्योंकि गोबर की खाद बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, NPK उसमें बहुत अच्छे रेशियो में होता है। तो उसको डालने के बाद मैं देखिए आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है ना, तो जितना आप गोबर की खाद लिए उसका हाफ आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा। यानी कि मेरा ये 10 से 12 इंच का पॉट है, तो 2-3 मुट्ठी एक गमले के लिए सफिशिएंट है, अगर आपने बहुत टाइम से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो ये फर्टिलाइज़र मैं इसमें अच्छे से SSP हो गया और DAP हो गया, इन सबको मैं अच्छे से डालने के बाद अच्छे से पानी दे दूंगी। और यही सेम फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं तो हर 1 मंथ के अंतराल में इसको दीजिए, वरना बीच बीच में आप सिर्फ रोज़ फूड फर्टिलाइज़र ले आइए, और हर 10 से 15 दिन में वो 2-2 मुट्ठी आप इसमें डालते जाइए, या फिर 2-2 चम्मच, तो सफिशिएंट है 15 से 20 दिन में। और ये आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि मुझे इसकी रिज़ल्ट बहुत फास्ट मिली है, और ये मैं दोनों गमले के हिसाब से कर रही हूँ, और दोनों में मैं यही सेम फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। फर्टिलाइज़र डालने के बाद या फिर ऐसे भी कि रोज़ प्लांट को आप पूरे धूप में रखिए, समर हो या विंटर हो, पूरे दिन की उसे धूप चाहिए। जितना अच्छा धूप मिलेगा प्लांट उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करेगा। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो धूप से ही मिलेगी, और लीफ जितने अच्छे रहेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने देखिए इसकी सारी लीफ को कट कर दिया था, और उसके बाद मैं इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड कर दी हूँ। फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी देकर इसको सीधा का सीधा धूप में ही शिफ्ट करूँगी, बिकॉज मैंने अभी इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। गुलाब हो गया और गुड़हल हो गया, ये सब बिल्कुल हेवी फीडर प्लांट है, तो इनको आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देंगे तभी वो अपना रिजल्ट दिखाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं गुलाब को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ग्रोथ दिखाएगा, बस बड़े गमले में डाल दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, आप कितना भी बड़ा गमला में डाल दीजिए, न्यूट्रिशन तो हर प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो देखिए अभी मैंने इसको लगा दिया है, और इसका रिज़ल्ट मुझे दोनों प्लांट का बहुत अच्छा मिला है, तो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और अभी नर्सरी में ये रोज़ प्लांट आपको 50, 60, 40 रुपीज़ में ईजिली मिल जा रहे हैं। तो अभी भी टाइम है, आप इस प्लांट को लेकर आइए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कुछ प्लांट मेरे रेड सॉइल में लगे हुए थे, तो उसको मैंने अच्छे से पूरी रेड सॉइल हटाकर, हाफ रेड सॉइल हटाकर मैंने उसको अच्छा वेल्डन सॉइल में लगा दिया है, तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो रोज़ एक ऐसा प्लांट है जो हर एक गार्डनर को बहुत पसंद होता है, जिसको भी प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आप इस वक्त जाकर अपने नर्सरी से परचेज़ करके ला सकते हैं। बहुत से कलर ऑप्शंस आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। और एक बात, ग्राफ्टेड जो रोज़ होता है ना, इंग्लिश रोज़, उसकी केयर थोड़ी सी देसी के अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। लेकिन फूल भी देखिए अगेन इसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और ये तो डबल पेटल का है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।